हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए अगेन एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा जून 2023 में पार्ट ए में ही पूछा गया था। और ये हमारा जो है बच्चों स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है आप सभी को जो है एप्टीट्यूड के अंदर ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। आई होप आप सभी ने इसको ठीक किया होगा और वो स्टूडेंट जिन्होंने इसको ठीक नहीं किया है वो इसका वीडियो सोल्यूशन देख सकता है ताकि वो इस क्वेश्चन को वो ठीक करे। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%, क्या है स्पीड जो है ट्रेन की अगर वो 20% इंक्रीज कर दी जाए, देन द ट्रेवल टाइम बिटवीन टू स्टेशन डिक्रीज बाय 2 आवर, तो जो ट्रेवल टाइम है वो 2 घंटे कम हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डिक्रीज बाय 20% और स्पीड जो है वो 20% अगर घटा दी जाए, देन द ट्रेवल टाइम इंक्रीज बाय 3 आवर, व्हाट विल बी द नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेचुरल टाइम निकालना है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा क्या है। मान लीजिए 2 स्टेशन है, ये ए स्टेशन है, ये स्टेशन बी है, ठीक है। इनके बीच की ये डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो सेम फिक्स रहेगी। अब स्टार्टिंग में अगर मैं बात कर लेता हूं, स्टार्टिंग में जो स्पीड है, स्पीड वो मैंने मान ली x है और स्टार्टिंग में जो टाइम है वो क्या है, स्टार्टिंग में जो टाइम है दैट इज मैंने मान लिया t है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, स्पीड क्या हुई है 20% इंक्रीज हुई है। क्या हुई है बच्चों 20% इंक्रीज कर दी गई। क्या कर दी गई 20% इंक्रीज कर दी गई। तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 20% इंक्रीज कर दो तो x प्लस 20% ऑफ x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 20% और ये 100% होता है तो 120% को हम ये लिख सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी 120/100x, ये होगी स्पीड। और टाइम क्या हो गया 2 आवर डिक्रीज हो गया, यानी कि जो टाइम है ये क्या हो गया, टाइम हो गया t-2। जो पहले t आवर लगते थे वो t-2 लगेंगे टाइम। फिर सेकंड टाइम क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड में अगर आपकी जो स्पीड है वो 20% डिक्रीज कर दी तो 20% डिक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 100 में से 20 गए तो 80, तो 80/100x, ये तो हो गई स्पीड। और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया इंक्रीज, कितना 3 आवर, तो t+3 ये टाइम आ गया। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब क्योंकि दोनों के अगर हम बात करें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे डिस्टेंस चाहिए है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्पीड इनटू में टाइम। और दोनों के दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी। जब स्पीड ये थी तो टाइम क्या था ये, और जब स्पीड ये थी तो टाइम क्या था ये, तो दोनों को इक्वल रख दो। क्या डिस्टेंस क्या आएगी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर लिया तो 120/100x, टाइम कितना t-2 इक्वल टू 80/100x, टाइम कितना t+3, जो कटता काट दीजिए। क्या होगा 100 से 100, x से x, 0 से 0, 4 पे ये कितना बच जाएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा 4 पे काट दो 3 × t-2 और 2 × t+3 करो मल्टीप्लाई, 3t-6 2t+6 इस तरफ लिया हो तो t = 12 आ जाएगा। t की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 12 आ जाएगी, यानी कि जो नेचुरल ड्यूरेशन है टाइम की वो है 12 आवर। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। क्या कह देंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, दोनों के केस में क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगी दोनों स्टेशन के बीच की, दोनों केस में डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे, वहां से t की वैल्यू आ जाएगी। क्या, जैसे सबसे पहले मैंने स्पीड x मान ली थी, टाइम t मान लिया था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले क्या होता है, स्पीड को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 20%, तो 20% क्या होता है हमारे पास, 100 का 20% अगर करेंगे इंक्रीज कर देंगे तो 120% हो जानी है वो, तो 120/100 हो जाना, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगी स्पीड 120/100 × x, ये हो गई।
और टाइम क्या हो गया 2 आवर डिक्रीज, तो जो पहले टी था वो t-2 हो गया। सेकंड में क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो गई 20%, तो पहले 100 थी तो 20% डिक्रीज हो गई, 80% रह गई। 80% का मतलब 80/100, तो 80/100 इंटू एक्स, ये रह गई स्पीड, और टाइम हो गया 3 आवर इंक्रीज, यानी कि t+3। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम। दोनों केस में स्पीड क्या हो, वो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल, तो रख दी मैंने इन दोनों केस में। दिस इक्वल टू दिस कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से t की वैल्यू 12 आ गई। तो जो नेचुरल ड्यूरेशन है वो है 12 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या कह देंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी ने भी इसको ऐसे ही सोल्व किया होगा, और ये सभी क्वेश्चन जो है बच्चों हम हमारी लाइव क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।